हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली और मैरिज के टॉपिक के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं इससे एक बड़ा सवाल है वो फिक्स आता है। बात करेंगे हम फैमिली और मैरिज के बारे में। यहाँ पे एमसीक्यू में आपके साथ डिस्कस करूँगा और बहुत सारी डेफिनेशन भी डिस्कस करने वाला हूँ। होता क्या है कि आपको डेफिनेशंस याद नहीं होती है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशंस की ट्रिक्स भी बताऊँगा ताकि ईजिली आप उन्हें याद कर सको। और कहीं ना कहीं हम इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे टॉपिक को बड़े छोटे छोटे वीडियो में पढ़ेंगे ताकि ना तो हम बोर हो और हम इस सोशियोलॉजी के अंदर अच्छे से इंटरेस्ट ले सकें कि भाई ये सोशियोलॉजी को समझ सकें। हमारा मेन एम यही है कि भाई आप अच्छे से सोशियोलॉजी को गेन करो, वर्डिंग कर पाओ और एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। और इसके लिए एक बेटर नोट्स है, वो भी मैंने यहाँ पे आपको बना करके दिए हैं और ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए भी आपको एग्जाम में लिखना है। चलिए गाइस, तो बात करते हैं मैरिज की। और हो सकता है मेरे एग्जाम्पल्स कुछ फ़नी हो, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे बात करूंगा। और सबसे पहले आपको मैं यही एक सलाह दूंगा कि कभी भी मैरिज का या फिर ऐसे बड़े टॉपिक का क्वेश्चन आता है तो उनका इंट्रोडक्शन लिखना ज़रूरी है। और इंट्रोडक्शन में हमारे सामने एक एमसीक्यू भी यहाँ पे आता है, वो पूछता है कई बार कि मैरिज क्या है। तो मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है सर। मैरिज एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था है। ये संस्था समाज ने बनाई है, सोसाइटी ने बनाई है, जिसके अंदर ये संस्था करती क्या है, एक मैन और वुमेन को एडमिट करती है कि वो भाई एक फैमिली लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, मैरिज ना एक स्टेबल रिलेशनशिप है। ये स्टेबल रिलेशनशिप्स किसके बीच की, एक मैन और वुमेन की है ना, एक आदमी और एक लुगाई के बीच की स्टेबल रिलेशनशिप्स है, जिसके अंदर एक सोसाइटी है वो परमिट करती है। किसके लिए परमिशन देती है सोसाइटी? बच्चे पैदा करने के लिए, चाइल्ड एम्प्लाइंग के लिए, टू हैव चिल्ड्रन एम्प्लाइंग एंड द राइट टू सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, कि भाई वो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश कर ले और उसके लिए सोसाइटी परमिशन देती है। बच्चे पैदा कर सके उसलिए सोसाइटी परमिशन देती है, उसे बोलते हैं मैरिज। ठीक है, आगे और बातें करते हैं। देखिए, जब भी डेफिनेशन लिखते हो आप सोशियोलॉजी में या साइकोलॉजी में, तो हमेशा आप पर्टिकुलर किसी स्कॉलर की या साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन लिखते हो। हम यहाँ पे एडवर्ड वेस्टरमार्क की डेफिनेशन पे आने से पहले, ये हो सकती है लिटिल बिट आपको टफ लगे, हम पहले मेलिनोवस्की की डेफिनेशन की बात करते हैं। बड़ी इजी सी एक लाइन की डेफिनेशन है। उसने कहा मैरिज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए और मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रंस के लिए, कि आप बच्चे पैदा करो, उन्हें संभालो, और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैरिज है। मेलिनोवस्की, मैरिज, है ना। और इन्होंने क्या बोला? प्रोडक्शन और मेंटेनेंस। ठीक है, अब कई बार मुझे बोलते हैं कि हमें ये डेफिनेशंस याद नहीं होती है, तो मैं आपको याद करवाता हूँ। अभी रिसेंटली आपने नरेंद्र मोदी जी की रील देखी होगी मेलोनी के साथ, तो यहाँ से याद रखना मेलिनोवस्की। और मेलिनोवस्की किसके साथ? पीएम के साथ देखी, पी फॉर प्रोडक्शन, एम फॉर मेंटेनेंस, और किसके साथ? मेलिनो। तो और इन दोनों ने आकर के क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उनके शादी की रीलें चल रही होगी। ठीक है, खैर वो सब चल रहा था, बट इससे अपन को ये डेफिनेशन याद हो जाएगी, मैरिज एज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। बड़ी आसान डेफिनेशन है। आके हम लंबर्ग की डेफिनेशन याद करते हैं। ठीक है, इसने कहा कि जो मैरिज होती है वो कंसिस्ट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। लंबर्ग ने कहा कि ये जो मैरिज है वो रूल और रेगुलेशन की बनती है, जिसके अंदर विच डिफाइंस द राइट, ड्यूटीज, प्रिविलेज। राइट्स का मतलब अधिकार, ड्यूटीज़ का मतलब जिम्मेदारी, प्रिविलेजेस का मतलब भी अधिकार होता है, ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। वो आपस में कुछ डिसाइड करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। दैट्स ऑल डेफिनेशंस गिवन बाय लंबर्ग। आप इसको तोड़ मोड़ के कैसे भी लिखो, बस आपके ये राइट, ड्यूटीज़, प्रिविलेजेस, ये सारे वर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारे वर्ड ये मिलने चाहिए डेफिनेशन में, तब आपकी डेफिनेशन करेक्ट हो जाएगी और वो लंबर्ग की डेफिनेशन मानी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हॉर्टन एंड हंट की। तो यहाँ पे देखते हैं, हॉर्टन एंड हंट ने बोला मैरिज इज़ ए अप्रूव्ड सोशल पैटर्न। सबसे पहला तो ये सोसाइटी का बनाया हुआ पैटर्न है। ठीक है, वेयर बी टू और मोर पर्सन इस्टेब्लिश ए फैमिली, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग एक फैमिली बनाते हैं। तो हॉर्टन और हंट ने क्या बोला कि मैरिज क्या है, एक सोसाइटी का पैटर्न है। सोसाइटी का पैटर्न है और इस पैटर्न के अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग क्या एक फैमिली इस्टेब्लिश करते हैं। मैं आपको साथ ही साथ याद करवा रहा हूँ, आप बार बार इन चीज़ों को, मेरी बातों को अपने मुँह से रिपीट करिए, क्या पता आपको अभी याद हो जाए। आगे देखिए, मैं आपको एक बहुत 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 भयानक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस याद करवाने जा रहा हूँ एच.टी. माजुमदार की। देखिए सर, अगर आपको एक अच्छा सा टॉपर बच्चा बनना है या फिर आपको ये बताना है कि भाई मुझे बहुत अच्छा आता है, तो आप इस एच.टी. माजुमदार की डेफिनेशन लिख के आइएगा। ये स्कॉलर मैरिज के ऊपर बहुत काम किए थे, इसलिए इनकी डेफिनेशन काफ़ी अच्छी भी है और काफ़ी मानी भी जाने वाली है, तो इसलिए मैं थोड़ा जोर दे रहा हूँ इसकी डेफिनेशन पे। तो इन्होंने कहा था कि मैरिज एज ए सोशली सैंक्शन्ड यूनियन। पहली बात, मैरिज क्या है? एक सोशली सैंक्शन्ड यूनियन है, मतलब सोसाइटी ने सैंक्शन किया है, इसको बनाया है, ऑफ मेल एंड फीमेल। मतलब यूनियन का मतलब रिश्ता, नाता, एक होना, है ना। और एज ए सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, पहले तो भाई
पहले नंबर पे क्या है, मैरिज यूनियन है, ठीक है, एक सैंक्शनड यूनियन है, ठीक है, मेल और फीमेल का। और ये एक सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी ने बनाया है, क्या सैंक्शन करने के लिए, यूनियन एंड मैटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, मिलना और मैटिंग करना किस किस का, मेल और फीमेल का, किसी पर्पज़ से, किस पर्पज़ से ये मैटिंग, किस पर्पज़ से, एक घर बनाने के लिए, टू इस्टेब्लिश ए हाउस होल्ड, एंटरिंग इनटू सेक्स रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में एंटर करने के लिए, प्रोक्रिएशंस के लिए। प्रोक्रिएशंस का मतलब ये होता है कि भाई अपने बच्चों, अपनी संततियों को पैदा करने के लिए, एंड प्रोवाइडिंग केयर फॉर द ऑफ स्प्रिंग्स, अपने बच्चों, ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब बच्चे, उनके बच्चों को केयर देने के लिए जो भी एक यूनियन बनाया जाता है, एक सोशली सैंक्शन्ड यूनियन बनाया जाता है, दैट्स आर मैरिज। और ये इंपॉर्टेंट है भाई डेफिनेशन, ठीक है, माजुमदार ने बोली है और ये डेफिनेशन आप ज़रूर याद करिएगा। अब आगे चलते हैं, और भी बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी है, बट आपको सारी डेफिनेशन याद नहीं करनी है, आपको 3 या 4 इसमें से डेफिनेशन याद करनी है। ये पहली डेफिनेशन थी, देखो पहली डेफिनेशन जो थी ना, मैंने आपको बताई नहीं थी, एडवर्ड वेस्टरमार्क की। उन्होंने कुछ ही नहीं, सिंपली सुन लो कि ये मोर और लेस ड्यूरेशन का कनेक्शन है, हो सकता है लंबे समय तक का, हो सकता है कम समय तक का। ये सिर्फ मेयर एक्ट, ये मेयर एक्ट है, मतलब दोनों की भागीदारी से होने वाला एक्ट है, और सिर्फ ये प्रोपेगेशन तक ही नहीं है, मतलब कि बच्चे पैदा करने तक ही नहीं है, ये बाद में बच्चों को पैदा होने के बाद तक भी जो रिलेशन चलता है वो है, ठीक है। तो आप मेरे वाक्यों को समझने की कोशिश करना और इससे थोड़ा बहुत रिलेट करना। वैसा आप तो बस मैं बताऊंगा भाई, एक छोटी डेफिनेशन, लंबर की डेफिनेशन याद कर लो और माजुमदार की याद कर लो, बहुत है। चलिए आगे चलते हैं फैमिली के। देखिए मैं आपको किस सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको मैरिज की डेफिनेशन बता रहा हूँ, फैमिली की डेफिनेशन बताऊँगा, फैमिली के नेचर बताऊँगा और कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगा। चलिए बात करते हैं फैमिली की। फैमिली क्या है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। और प्लीज़ गाइज ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, वो जरूर लिखना। आप सबसे पहले फैमिली टॉपिक कोई भी आ जाए ना, आप फैमिली से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, ये लाइन लिख देना, फैमिली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप है। तो एग्जामिनर को ये पता रहेगा कि आपको ये बात पता है कि फैमिली एक प्राइमरी ग्रुप है, क्योंकि प्राइमरी ग्रुप क्या होता है हम आगे की क्लासेस में पता लगाएंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि भाई जिसके अंदर एक म्यूचुअल रिलेशनशिप्स होती है, एक दूसरे के दुख सुख की बातें होती है। खैर हम बात करते हैं और आगे इसमें, बट आप फिलहाल ये लाइन लिख दीजिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप है। ये सिंपलेस्ट तरीका है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म है सोसाइटी का। देखिए भाई साहब, इस सोसाइटी के अंदर अगर मैं बोलूँ तो सबसे छोटा कोई ग्रुप है, सबसे सिंपलेस्ट कोई ग्रुप है तो वो है फैमिली, ठीक है। इट इज़ एन आउटस्टैंडिंग प्राइमरी ग्रुप, ग्रुप वर्ड आ गया, आउटस्टैंडिंग प्राइमरी ग्रुप है जिसके अंदर एक बच्चा बेसिक एटीट्यूड सीखता है। भाई आपको भी जानते हो, चाहे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहे बैक बेंचर हो चाहे फ्रंट बेंचर हो, ये बात तो इतनी सबको पता है कि एक परिवार से ही सब सीखता है ना, परिवार से ही बच्चा सब सीखता है। और इन्हीं लाइन को हमें बना करके तो सोशियोलॉजी में लिखना है। खैर इंट्रोडक्शन में आप पहली लाइन तो ये लिख दीजिएगा, दूसरी लाइन ये लिख देना जहाँ से चाइल्ड बेसिक एटीट्यूड्स है, और ये लिख देना ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है या एलिमेंट्री फॉर्म होता है सोसाइटी का। आगे कुछ बातें हम और लिखेंगे, यहाँ से मैं जो इंपॉर्टेंट है वो सब आपको बता ही रहा हूँ। ये जो एक स्मॉल सोशल ग्रुप होता है, अब सोशल ग्रुप है, अब ग्रुप किन्हीं किन्हीं का तो बना हुआ होगा, अब ग्रुप बनता किसका है, फैमिली किससे बनती है भाई, या तो फादर जी से, माता जी से, और हो सकता है उनके कुछ बच्चे हो। तो ये जो सबसे छोटा ग्रुप है, एक बहुत छोटा ग्रुप है फैमिली, और ये बनता है पिताजी से, माता जी से और उनके बच्चों से। हाँ ये बात आप लिखना, और ये बात आपके एमसीक्यू में भी आ सकती है कि वर्ड फैमिली आया कहाँ से। तो ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड फैमिली एक वर्ड फैम्यूलस से आया है, फैम्यूलस। आपके एमसीक्यू में सवाल आ सकता है फैम्यूलस का मतलब क्या होता है। पहले आप ये समझ लीजिए रोमन लैंग्वेज का वर्ड है, और इस फैम्यूलस का मतलब होता है सर, फैम्यूलस का जो मतलब है वो ये होता है कि एक सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब नौकर, नौकर का मतलब जिसके पास कुछ जिम्मेदारी है, जिसको कुछ काम करना है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके भाई देखिए सेमेस्टर वालों के लिए मैं स्पेशली थोड़े बहुत ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए स्पेशली आता ही है, सेकंड ईयर में भी काम आएगा, और ये चीज़ें आपको लिख के आनी है, काफ़ी अच्छी लगती है। खैर डेफिनेशन की बात करते हैं। मैकाइवर, ये मैकाइवर है ना, MAC देन आई बड़ा है फिर VER, ये मैकाइवर। ये स्कॉलर का नाम क्या है कि कई बार एग्जाम में कई बच्चे गलत लिख के आते हैं, और ये एग्जामिनर जरूर देखता है भाई मैकाइवर नाम सही लिखा है या नहीं लिखा है, तो कई बार ये अच्छे नंबर दिलाने में हेल्प कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं अपन, इसमें क्या बताया है। मैकाइवर साहब ने बोला कि फैमिली एक ग्रुप है, ठीक है। फैमिली ग्रुप किसका है, डिफाइंड बाई ए सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड एंड्यूरिंग टू प्रोवाइड फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा बहुत ईजी करता हूँ, समझना मेरी बात। आप बताइए, मैरिज हो गई, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गई, और उसके बाद में
चाइल्ड हो गए, बच्चे हो गए। अब देखिए सर, अब एक ह्यूमन की जो बेसिक नीड होती है सेक्सुअल डिज़ायर्स, वो कंप्लीट हो गई है, वो अब प्रिसाइज हो गई है, वो बिल्कुल कम हो गई है। अब वो इंसान ध्यान दे रहा है अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, उन्हें पैदा करने के लिए, उनकी अपब्रिंगिंग पे, उनके प्रोक्रिएशन पे, है ना, उन्हें केयर दे रहा है। और ये जो सारी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स है वो सफिशिएंटली यानी कि प्रिसाइज हो गई है, वो अब सेटिस्फाइड है और वो कम हो गई है बिल्कुल। और इस तरह से जो एक ग्रुप बनता है उसे बोलते हैं फैमिली। तो मेरी बात इन टुकड़ों में ही सही आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मेक आइवर एम ए का मतलब होता है माँ, और माँ क्या करती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, प्रोक्रिएशन और अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रंस करती है ना। तो ये ओवर, देखिए मेक आइवर का मतलब होता है ओवर का मतलब ख़त्म। ख़त्म क्या हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, सफिशिएंटली कम हो गया। क्या ख़त्म हुआ या क्या कम हुआ, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स कम हो गई। यानी कि आपने इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन बना दी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए सर, तो अब निम्कोफ की डेफिनेशन देखते हैं। निम्कोफ साहब ने कहा, फैमिली इज़ ए मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विथ और विदाउट चिल्ड्रंस, और ए मैन और वुमेन अलोन और विथ चिल्ड्रन। समझिए क्या बात है इसकी। निम्कोफ साहब ने कहा कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये एक एसोसिएशन है ना, ये एक एसोसिएशन है जिसके अंदर हो सकता है कि बच्चे हो और बच्चे नहीं हो। अब यहाँ पे सर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ से क्या होता है, एक MCQ आता है। MCQ वो ये पूछ सकता है, वो पूछेगा कि बताइए अगर किसी फैमिली में खाली हस्बैंड, या बोलेगा किसी ग्रुप में खाली हस्बैंड एंड वाइफ है, क्या उसे आप फैमिली बोलोगे क्या? यस, उसे फैमिली बोलेंगे। तो ये किसने कहा? निम्कोफ ने कहा। निम्कोफ ने ये बात पकड़ी थी अपनी डेफिनेशन में कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चों का होना, बच्चे है भी तो चलेगा, नहीं है भी तो चलेगा, लेकिन एक हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो एसोसिएशन होता है, चाहे वो लंबे समय तक का हो या कम समय तक का हो, उसे ही हम फैमिली बोलेंगे, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। और बातें करते हैं, ठीक है, और आगे बातें करते हैं, ठीक है। क्लेयर नाम के स्कॉलर ने बोला, फैमिली एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। माँ बाप और बच्चों के बीच में एक रिलेशनशिप का जो सिस्टम होता है, पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में रिलेशनशिप का जो सिस्टम होता है, सिस्टम एलविस यादव वाला नहीं, ठीक है, वो जो सिस्टम होता है वो क्या है भाई? फैमिली है ना। तो ये, तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो देखिए, याद करते हैं। क्लेयर साहब C4 होता है सर चिल्ड्रन, R फॉर रिलेशनशिप, E फॉर एग्जिस्टिंग। जो चिल्ड्रंस के लिए रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है, अब जायज़ सी बात है, बच्चों के लिए रिलेशनशिप किसका होगा? माँ बाप का होगा, पेरेंट्स का होगा। तो ये जो पेरेंट्स का रिलेशनशिप्स होता है बच्चों के लिए, इसी को क्या बोलते हैं? फैमिली। यानी कि आपने क्लियर वर्ड को थोड़ा बहुत तोड़ा, R फॉर रिलेशनशिप, E फॉर एग्जिस्टिंग। देखिए ये जो मेरी ट्रिक है, ये आपको हेल्प करेगी। जब आप इसको एक दो बार पढ़ लोगे, आप भूलोगे नहीं कि किसकी डेफिनेशन में क्या लिखना है ना। तो ऐसे कोई बड़ा मैं रॉकेट साइंस या बहुत बड़ी ट्रिक नहीं बता रहा, लेकिन हो सकता है ये हेल्प करे। इलियट और मेरिल, फैमिली इज़ ए लॉजिकल सोशल रिलेशनशिप कंपोज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रंस। इसमें भी यही बोलना है। इलियट और मेरिल ने बोला है ना कि भाई फैमिली क्या एक लॉजिकल सोशल यूनिट है, एक लॉजिकल सोशल यूनिट है। लॉजिकल का मतलब जिसका कुछ मतलब है, लॉजिकल सोशल यूनिट है जो किससे बनती है? हस्बैंड वाइफ और बच्चों से बनती है। तो बड़ी इजी डेफिनेशन है, आपको याद हो ही जानी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सर हम कुछ फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि उनकी खासियत क्या होती है। और हम बात करें तो यहाँ से देखते हैं कि फैमिली स्टार्ट होती है मैरिज से। ये एक मैरिज का ही फॉर्म है। उसके बाद में एक इंसान मैटिंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, वो उसके बच्चे पैदा करता है और उनका प्रोटेक्शन करता है। वो उनको फैमिली क्या है? सुरक्षा देती है, प्रोटेक्शन करता है, वो उन्हें पैसा देता है, इकोनॉमिक प्रोविजनल करवाता है। और एक ही घर के अंदर एक ही छत के नीचे सब रहते हैं, एक कॉमन हैबिटेशन में। हैबिटाट मतलब घर, और सराउंडिंग मतलब एनवायरनमेंट या जहाँ पे वो रहता है, तो वहाँ पे वो उसे एक हैबिटाट देता है या एक घर देता है। और यहाँ पे ए सिस्टम ऑफ नॉमिनिकल्चर। देखिए फैमिली से ही लोगों को जाना जाता है, फैमिली के अंदर ही नॉमिनिकल्चर होते हैं, पर्टिकुलर नाम आते हैं और एक इंडिविजुअल पहचान होती है, आइडेंटिटी बनती है। ये बात तो आप भी समझ रहे हो।
तो ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको लिखने होते हैं फैमिली के, और इन सब को देखिए यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो, और बड़ी इजी चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम समझने वाली बातों को। कभी भी प्लीज़ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो फ्लो चार्ट बनाना ना भूले। ये फ्लो चार्ट आपको नंबर दिलाएंगे। देखिए बड़े प्यारे प्यारे फ्लो चार्ट जैसे यहाँ बने। अब फैमिली के नेचर की बात करते हैं। नेचर का मतलब ये होता है फैमिली कैसी है ना। मतलब फैमिली, जो फैमिली वर्ड है या इस फैमिली पैटर्न है, इस फैमिली पैटर्न का या ये जो लॉजिकल सोशल यूनिट है, इसकी क्या पहचान होती है या फिर ये कैसी है। तो बात करते हैं, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब इस पूरी दुनिया में हर किसी की फैमिली है। हो सकता है परमानेंट हो सकता है टेम्प्रेरी हो। ये सोसाइटी सोशल रेगुलेशन के अंडर आती है, मतलब कि ये रेगुलेटेड बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है। यहाँ पे हर कोई मेंबर की अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। माताजी खाना पकाती है, पिताजी पैसे लाते हैं, बच्चे मस्ती करते हैं। ये न्यूक्लियर पोजीशन अपने आप में ही अपनी पहचान रखती है, अपने आप में इंडिविजुअल की पहचान बनाती है न्यूक्लियर पोजीशन। फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, ये सोसाइटी पे बहुत सारे इन्फ्लुएंस बनाती है, इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है। और सबसे जो मेन चीज़ है, ये लिमिटेड साइज़ की होती है, बड़ा छोटा सा ग्रुप है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशनल बेसिस। फैमिली के पास एक इमोशनल कंपोनेंट है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। लोग अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ भी कर सकते हैं तो हमें अच्छी चीज़ें ही करनी चाहिए। इसलिए आप लेक्चर देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि भाई आपका भला हो और हमारा भी हो। हमारा ऐसे है कि भाई अगर आप हमारे वीडियोज़ को अच्छा पसंद करते रहोगे तो अच्छी बात है। अब